साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर केरल से है। केरल में भगवा लहर। प्रधानमंत्री मोदी के आगे मुख्यमंत्री पिनारी विजयन ने सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिए। आप बोलेंगे दोस्तों, आपके मन में सवाल उठेगा कि अभी केरल में तो कोई चुनाव हुआ नहीं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, यह भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी खबरों में से एक है। यह जो केरल में लेफ्ट की सरकार ने सरेंडर किया है, यह इतनी बड़ी खबर है दोस्तों कि अगर कोई सामान्य पत्रकार होता तो यह वास्तव में ब्रेकिंग न्यूज चलाता। कई दिनों तक इस पर डिबेट होती। मैंने एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया में दोस्तों इससे जुड़ी हुई खबर नहीं देखी। ये खबर कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि आजाद भारत के इतिहास में इतना बड़ा बदलाव कभी नहीं हुआ। केरल की सरकार ने केंद्र सरकार के आगे कई बार घुटने टेके होंगे, लेकिन यह घुटना टेकना बड़ा विशेष है। यह यकीन मानिए केरल में भगवा लहर लाने वाला है और इसकी तैयारी हो चुकी है, इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। आखिर यह खबर क्या है, इसी पर आज बात करूंगा दोस्तों। और मैं निवेदन करता हूं, आज की खबर पूरा देखकर समझकर दोस्तों इस पर कमेंट भी कीजिएगा। यह कितना बड़ा बदलाव है। जो ये जेन जी की बात करते हैं ना, अब जेन जी वास्तव में किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने उस जेन जी को भारत की संस्कृति के अनुरूप, देश भक्ति जिसको कहते हैं ना, उसके अनुरूप तैयार करने का फैसला किया है, और उस मिशन में केरल की सरकार ने घुटने टेक दिए। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। और आपसे निवेदन भी है कि जरूर HB मेलोडी पर जो गीतों का सिलसिला जारी है दोस्तों, उसे देखिएगा। बिहार चुनाव को लेकर के भी है, और छठ पूजा को लेकर हमने लाइव कई गीतों की श्रृंखला चला रहे हैं, उसे भी देखिएगा। और आज का कमेंट दोस्तों मैं निवेदन करता हूं, जय छठी मैया। आज पहला कमेंट यही लिखिएगा। भले बिहार से दूर हो लोग, लेकिन ये बिहार का महापर्व है, लेकिन अब तो पूरी दुनिया में मनाते हैं। आइए बिहार के लोगों के सुर में अपना सुर मिलाएं। आज का पहला कमेंट दोस्तों, जय छठी मैया। आइए शुरू करते हैं। आप सिर्फ ये खबर पढ़ लीजिए। केरला साइंस MOU विद सेंटर टू जॉइन PM श्री स्कूल्स स्कीम। आपको एक पुरानी बात बताता हूं दोस्तों। आज जो भारत में आप देखते हैं ना, इतिहास की किताबें पढ़ाई जाती हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारी बातें कही जाती हैं। इसका जो आधार है ना, वो आधार इंदिरा गांधी से जुड़ा है। जब इंदिरा गांधी को कांग्रेस के भीतर ही चुनौतियां मिलने लगी और जब उन्होंने लेफ्ट से हाथ मिला लिया, उस समय एक बड़ा विचित्र समझौता हुआ था लेफ्ट के साथ कि चलो आप सत्ता में तो आप कब्जा कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन जितनी यूनिवर्सिटीज होगी, जितने एकेडमिक संस्थान होंगे, उसमें लेफ्ट का दबदबा रहेगा। इंदिरा गांधी मान गई और उसका असर क्या हुआ जानते हैं। आज लेफ्ट तो कहीं नहीं है, लेकिन JNU में आपको उसका प्रभाव दिखता है। बिहार में कहीं नहीं है, लेकिन तब भी वो जुड़ते हैं तो कई सारी सीटें जीत जाते हैं। ये एजुकेशनल संस्थानों पर दोस्तों उनके कब्जे का असर है। उन्होंने हमारे पूरे के पूरे इतिहास को पलट कर रख दिया। झूठी झूठी कहानियां गढ़कर हमें बताई गई। हमारा पूरा का पूरा इतिहास सिर्फ पराजय का इतिहास है। हमारे जो पूर्वज हैं सनातन संस्कृति के, उनके जो महान वीर हैं, उनको बिल्कुल सीमित कर दिया गया। और जो पराजय का इतिहास है, जो मुगलों का इतिहास है, उसको बढ़ा चढ़ाकर ऐसा पेश किया मानो हम सदा सदा से सिर्फ हारते ही रहे हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं। अब यह खबर आप समझिए कि यह खबर क्या है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने का फैसला किया। एक समय सीमा तय की गई, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। ये जो हम पढ़ते हैं ना कि BA कर लिया, MA कर लिया और कोई स्किल है ही नहीं, बस नौकरी ढूंढ रहे हैं।
अरे भाई बीए किया, एमए किया, पीएचडी की, लेकिन आपके पास स्किल कहां है? उस स्किल को शिक्षा से जोड़ने का एक प्रयास 2020 के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किया गया। धीरे धीरे सारे राज्य जुड़ते चले गए। 3 राज्य नाम सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु। इन्होंने मना कर दिया, हम नहीं जुड़ेंगे। क्यों? फिर केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करना पड़ेगा। जो मोदी जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सोचा है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मना कर दिया, हम नहीं करेंगे। मोदी सरकार ने कहा कोई बात नहीं, मत करो। जब हमारी योजना लागू नहीं करोगे तो हम सहयोग भी नहीं करेंगे। जो हमारी योजना है वो लागू करो, हमने जितना बजट अलॉट किया हम देंगे। उसने कहा हम नहीं करेंगे, मोदी सरकार ने छोड़ दिया। कोई चारा भी नहीं है। शिक्षा तो राज्य का मामला था, ये तो बाद में समवर्ती सूची में गया और भारत सरकार ने भी उसमें थोड़ा बहुत हस्तक्षेप करना शुरू किया कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें कुछ करना चाहिए। ये खबर बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत है। केरल की सरकार ने सरेंडर कर दिया है। केंद्र सरकार के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन कर दिया है कि जो आप कहेंगे माई बाप वही करेंगे। अगली खबर देखिए क्या लिखा है इसमें, न्यू इंडियन एक्सप्रेस में, केरला गवर्नमेंट डज अ यू टर्न टू साइन अप फॉर पीएम श्री। केरल की लेफ्ट सरकार ने बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। अब हमारे और आपके मन में सवाल उठेगा कि ये यू टर्न कैसे ले लिया भाई, ऐसा क्या हो गया? साइन ही तो किया है। कोई बात नहीं, तो जरा आपको थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। इस खबर को देखिए क्या लिखा है, डेंजर टू द नेशन, सीएम पिनारी विजयन रीटरेट्स ओपोजिशन टू एनईपी। केरल के मुख्यमंत्री ने, लेफ्ट सरकार ने यह कहा था कि ये जो मोदी जी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेकर आए हैं ये भारत के लिए खतरा है। अरे भैया, अगर भारत के लिए खतरा है तो केरल के लिए भी खतरा होगा। फिर ये केरल की सरकार झुक क्यों गई? भाई, जिससे देश को खतरा होगा कोई राज्य सरकार उस पर झुकेगी क्या? वो कोर्ट कचहरी नहीं जाएगी क्या? आप खुद सोचिए ना। और इतना ही नहीं, मैं आपको और एक चीज दिखाता हूं। ये देखिए क्या लिखा है, एनईपी थ्रेटन्स कंट्रीज फेडरल स्ट्रक्चर। पिनारी विजयन ने यह कहा कि ये जो फेडरल ढांचा है उसके लिए भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी खतरे की घंटी है। अब आपको जरा हिसाब किताब समझाता हूं। केरल में पैसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि केरल सरकार सिर्फ तुष्टीकरण में लगी हुई है, काम कुछ नहीं करती है। कोई मिशन नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है जिससे केरल में आर्थिक विकास के लिए कोई बहुत बड़ा समृद्धि का काम हो जाए। कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ एक काम है, आरएसएस के लोगों को मारो, भाजपा को घुसने मत दो, बस कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सत्ता का अदला बदली होता रहे, बस यही कर रहे हैं। पैसा नहीं है। अब आप सोचिए हुआ क्या है केरल के साथ। केरल को केंद्र सरकार हर साल करीब करीब 1,500 करोड़ रुपए देती थी, हर साल। अब जैसे मैं आपको आंकड़ा देता हूं, 2023-24 में करीब करीब इनको सिर्फ 150 करोड़ मिला है, और एनईपी लागू नहीं किया तो वो पैसा गया नहीं, तो करीब करीब 1,500 करोड़ रुपए अटक गए। सरकार ने दिया ही नहीं, बोला कि तुम हमारी योजना लागू करोगे तब तो देंगे। उसने योजना लागू नहीं की, पैसे मिले नहीं। केरल के पास वैसे ही पैसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं कि माई बाप पैसा बोलो देने के लिए। अरे तो केंद्र सरकार जो अपनी योजनाएं होंगी उसके लिए देंगी, आपकी अर्निंग कुछ है नहीं, आप तो सिर्फ लुटा रहे हो। अब जाकर के केरल की सरकार ये कह रही है, जो शिक्षा मंत्री हैं शिवन कुट्टी, वो बोल रहे हैं कि भाई पैसा लेना है तो शामिल तो होना पड़ेगा। वो ये भी बोल रहे हैं कि हमको अधिकार है, हम दूर नहीं रहेंगे, हमको सारे लोगों को पैसे देने हैं, शिक्षकों को सैलरी देनी है, ये देना है, वो देना है, सब कुछ करना है, हमको 1466 करोड़ रुपए मिलेंगे और इसीलिए हम शामिल हो रहे हैं। एक सवाल उठता है दोस्तों, सोचिए,
कि जो नियम देश के विरुद्ध है, आप क्या पैसों के लिए शामिल हो जाएंगे? मन में सवाल उठता है ना दोस्तों कि ये देश के लिए खतरा है, तो आप सिर्फ 1,500 करोड़ के लिए शामिल हो जाएंगे। बात कुछ और है। बात यह है दोस्तों कि केरल सरकार के पास पैसा नहीं है। केरल सरकार कोई भी राष्ट्र हित से जुड़े हुए किसी भी प्रोजेक्ट में, जो ये लेफ्ट की सरकार है उसकी बात कह रहा हूं, वो शामिल होना ही नहीं चाहती, और इसीलिए इन योजनाओं को अटका कर रखने की पहल की, और आखिर में यह स्थिति हो गई कि उनको अपने शिक्षकों को पैसे देने के लिए भी पैसा नहीं था, और आज इनको झुकना पड़ा है। और अब कह रही है कि हमको 7,000 से अधिक शिक्षकों को सुचारू रूप से वेतन देना है, इसीलिए हमने शामिल होने का फैसला किया। अब यह मुद्दा क्या है, जरा समझिए, इससे क्या होगा। यह पीएम श्री है क्या? पीएम श्री दोस्तों केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाई गई। अब यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी ठीक से लागू नहीं हो पाई। अब केंद्र सरकार ने 2022 में पीएम श्री का ऐलान किया, और उसने यह कहा कि हम देश भर में कम से कम 14,500 स्कूलों को एक मॉडल स्कूल बनाएंगे। यानी हर जिले के हर ब्लॉक में कम से कम 2 स्कूल। देश भर में 14,500, हर जिले, जितने भी जिले हैं उसमें जितने भी ब्लॉक होंगे उसमें 2 स्कूल, उनको गोद ले लीजिए एक तरीके से। वहां हम पीएम श्री योजना लागू करेंगे। अब पीएम श्री क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसमें हम खर्च देंगे, और खर्च का मतलब यह हुआ दोस्तों कि केंद्र सरकार 60% पैसा देगी और राज्यों को 40% पैसे देने होंगे, और हर 5 साल के लिए, मतलब 5 साल के लिए औसतन 1 करोड़ रुपया सालाना मिलेगा। यह बहुत बड़ी रकम है। केंद्र सरकार मिलकर उसमें काम करेगी, उसको स्किल्ड करेगी, उसको हर तरीके से अत्याधुनिक चीजों से जोड़ेगी। हर स्कूल में पीएम श्री का बोर्ड लगेगा। ये तय हो गया। जैसे बंगाल में क्या होता है आप जानते हैं ना, पहले करते थे, मोदी जी को तो समझने में ही टाइम लग गया। पैसा लेते हैं केंद्र से और वहां नाम ममता बनर्जी का टांग देते हैं। घर बनाना है, घर बनाने के लिए पैसा केंद्र सरकार से लिया, जो मोदी सरकार की योजना है, और नाम उसमें टांग दिया ममता बनर्जी। इनको समझने में ही 5-6 साल लग गए। बाद में जाकर जब चेकिंग किया, पता चला ये राज्य का नहीं है, ये तो केंद्र का पैसा है। जब सारे पैसे रोक दिए, तब ममता बनर्जी खुद जाकर के बोली, लगाओ भैया मोदी जी का फोटो लगाओ इसमें। यहां पर भी वही होता है दोस्तों। अब नई योजना में यह तय कर दिया गया है कि अगर इस योजना का नाम पीएम श्री है तो आपको पीएम श्री लगाना पड़ेगा। और इस तरह के स्कूलों में तकनीक से, जहां ऑनलाइन क्लासेस होंगे, ई लर्निंग होगी, स्किल पर जोर होगा, और केंद्र सरकार की टीम लगातार विजिट करेंगी कि जो हमने टारगेट सेट किया है वो सही है या नहीं है, क्या वो एक मॉडल स्कूल बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब केरल सरकार तैयार हो गई। इसमें क्या गलत है आप बताइएगा दोस्तों, मैं चाहता हूं आप जरूर बताइएगा। 3 राज्य विरोध कर रहे थे, जैसा मैंने कहा, बाकी सभी राज्यों ने साइन कर लिया। एक केजरीवाल जी भी थे, केजरीवाल जी की सरकार गई, दिल्ली सरकार ने साइन कर लिया। और पंजाब में आप जानते हैं भगवंत मान जरा समझदार है, वो जानते हैं कि केजरीवाल की तरह काम करेंगे तो ना पैसा मिलेगा ना काम होगा। उन्होंने तुरंत साइन कर लिया। 2 राज्य और बचे हैं दोस्तों, अभी मैं बता देता हूं। पश्चिम बंगाल बचे हैं, तमिलनाडु बचे। ये 3 राज्य थे ना जिसमें 2 बच गए। और मैं आपको तमिलनाडु की कहानी बताऊं, बंगाल सरकार भी लड़ रही है, तमिलनाडु सरकार भी लड़ रही है, लेकिन उनको झुकना पड़ेगा। यह बात याद रखिए, तमिलनाडु को भी झुकना पड़ेगा। तमिलनाडु सरकार पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट। भाई केंद्र सरकार ने अगर कोई योजना लागू की है, आपको पैसा चाहिए, तो योजना लागू किए बिना कैसे मिल जाएगा? फिर आप चलाइए ना अपने स्कूल, आपको कौन मना करता है। और तमिलनाडु की कहानी आपको बताता हूं दोस्तों। तमिलनाडु को 2023-24 में 1876 करोड़ रुपए मिले थे। अगले साल यानी 2024-25 में सिर्फ 0, कोई अमाउंट नहीं मिला। और तमिलनाडु सरकार किस तरीके से भड़काती है हिंदी को लेकर आप जानते हैं ना, किस तरीके से। अच्छा, मैं आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताऊं दोस्तों, उसमें 3 भाषाओं को सीखने की जिम्मेदारी दी गई है।
अब जैसे हिंदी भाषियों के लिए हिंदी भाषा, तमिलनाडु के लिए तमिल। मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आपको शुरुआती शिक्षा स्थानीय भाषा में देनी पड़ेगी। यह है शर्त, हिंदी नहीं, स्थानीय भाषा। उसके बाद आप अंग्रेजी लीजिए और कोई भी एक भाषा। आप चाहें तो तमिल है, आप तेलुगु पढ़ाइए। अब ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि ये सिर्फ तमिलनाडु के लिए, ये तो उत्तर प्रदेश के लिए है, ये बिहार के लिए, ये सभी राज्यों के लिए। सिर्फ तमिलनाडु की सरकार विरोध कर रही थी, ये भाषा का विवाद। केरल की सरकार झुक गई है, मगर ये मामला थमा नहीं। जैसे ही केरल सरकार ने यह ऐलान किया कि हमको 1,500 करोड़ रुपए चाहिए, वहां पर भारी भरकम झगड़ा शुरू हो गया है। अब जैसे वहां एलडीएफ की सरकार है दोस्तों, उसमें कौन कौन सी पार्टियां हैं सुनिए। सीपीएम, सीपीआई, केसीबी, आईएनएल, भारतीय राष्ट्रीय लीग, ये सारी पार्टियां हैं। आप जानते हैं जब सरकार ने फैसला किया, सीपीएम की सरकार है, तो जो बाकी दल हैं उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है। वो अपनी ही सरकार का विरोध कर रहे हैं कि चाहे, अब तो लेफ्ट की आप जानते हैं राजनीति, हम भूखे मर जाएंगे, हम करेंगे नहीं। अरे भाई, मोदी सरकार ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है? भाई, देश को आगे ले जाना है। कब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनी है? क्या लॉर्ड मैकाले के हिसाब से हम चलेंगे, 1835 के हिसाब से चलेंगे, या भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करेगा? अभी भी दोस्तों आप देखिए, लेफ्ट के बीच एक भगदड़ जैसी स्थिति मच गई है। और कांग्रेस की भी बात कर लीजिए। कांग्रेस को लग रहा है कि अगला चुनाव तो हम ही जीतेंगे। अभी तो भाजपा बहुत दूर है, लेफ्ट से लोग नाराज हैं, कांग्रेस भी विरोध कर रही है। कोई कांग्रेस से पूछे कि भाई आपके राज्यों ने फिर क्यों साइन किया जो आप केरल में जाकर विरोध कर रहे हैं? लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, ये देश के भविष्य को तय करने वाला है। ये जो विद्यार्थियों में जेएनयू या बाकी यूनिवर्सिटीज में लेफ्ट वाले जहर बोते हैं ना, उसी को साफ करने की तैयारी है। अपनी भगवा संस्कृति को मजबूत करने की तैयारी है। और इसीलिए जो लेफ्ट वाले ये कह रहे थे कि भगवा लहर लाने की तैयारी चल रही है, भगवाकरण की ये प्रयोगशाला है पीएम श्री, आज केरल को वामपंथी पार्टियों को झुकना पड़ा है दोस्तों। और मैं तो ये मानता हूं कि 2022 में मोदी सरकार ने इतना शानदार काम किया, इतना शानदार न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जब उन्होंने देखा कि ये राज्य लागू नहीं कर रहे हैं, इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उसको एक ऐसे मॉडल से जोड़ दिया पीएम श्री से, जहां ये तय हो गया कि अगर राज्य इस दिशा में काम नहीं करेंगे तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे। आज केरल सरकार झुक गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह अच्छा फैसला है, लेकिन मैं तो आपको पॉलिटिकल एनालिसिस करके ये बता सकता हूं दोस्तों कि ये जो वामपंथी विचारधारा की लड़ाई है ना, उसके किले एक एक करके ढह रहे हैं। ये सोच रहे थे कि अब तो भाजपा वालों को घुसने नहीं देंगे। बंगाल से साफ हुए तो साफ ही हो गए, 0 सीट मिली थी। त्रिपुरा में साफ हुए तो दोबारा भी नहीं आ पाए, याद रखिए। और केरल में भी साफ होंगे ना तो दोबारा नहीं आ पाएंगे। आप देख लीजिएगा। मैं मानता हूं कि अगला चुनाव में शायद भाजपा कहीं नहीं होगी, लेकिन भाजपा एक ताकतवर पार्टी बन रही है। और जैसे जैसे मोदी जी की योजनाएं केरल में जाएंगी दोस्तों, वहां के लोगों पर भी असर पड़ेगा। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में। और केरल की बात एक और बता देता हूं, वहां जो चीजें चल रही है ना, केरला फाइल्स आप देख चुके हैं भाई, वहां के ईसाई भी परेशान हैं। और आज के दिन की स्थिति में आपको बता देता हूं दोस्तों कि केरल के ईसाई भी हिंदुओं के साथ जुड़ रहे हैं, वो भी जिहाद से भारी परेशान है। और आपको इसका असर आने वाले समय में दिखेगा ही दिखेगा। तो मैं चाहता हूं दोस्तों आप जरूर कमेंट कीजिए। बड़ा एकेडमिक है ये विषय, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि ये एक बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, युगांतकारी परिवर्तन है। ये लेफ्ट की राजनीति में ऐसा दिखता नहीं है। मोदी जी ने उनको भी झुका दिया, राष्ट्रवाद के रास्ते पर लाने के लिए विवश कर दिया है। आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।
लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों देखिए, बिहार पर गीत हमने पिंड भी कर दिया है, कमेंट में भी डाला है। छठ पूजा को लेकर लाइव हम पिछले 3 दिन से चला रहे हैं। आज का पहला कमेंट यहां पर भी, जय छठी मैया।